हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 सीटें बची हुई हैं 68,500 की, आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जो जस्टिस यूल सर ने आदेश दिया था, उन सीटों को सरकार बिल्कुल भी जोड़ने को राज़ी नहीं है, क्योंकि अभी एक प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला था पिछले हफ्ते और ये कह दिया गया है कि उनके संदर्भ में हमें कोई आदेश, पीएनबी सचिवालय में कहा है कि उनके संदर्भ में हमें भी कोई आदेश नहीं मिला है। तो आदेश नहीं मिला है का अर्थ ये निकलता है कि आदेश जो देगी वो कोर्ट देगी, क्योंकि सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है सरकार उनको जोड़े। तो कुल मिलाकर भर्ती अब जो भी ये सीट जुड़ेंगी, सरकार इनको किसी भी अधिकार से जोड़ने वाली नहीं है, ना ही सरकार को इन्हें जोड़ने का अधिकार भी है। सरकार को ये अधिकार था कि पीएनबी सचिवालय, सरकार नहीं कहो इस बात को, ये कहो कि पीएनबी सचिवालय जो भर्ती बोर्ड है वो इसको जोड़ने की पावर रखता है, लेकिन वो उसको भी किसी न किसी के अधिकार चाहिए। तो वो आदेश जो मिलेंगे वो मिलेंगे कोर्ट से। अब और जस्टिस यूल सर ने साफ साफ कह दिया था कि या तो हम सीटों के जोड़ने के लिए और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आदेश देंगे उसके बाद उसके साथ में आदेश दे दिया जाएगा, क्योंकि सुनवाई उसकी हो चुकी थी केस की, और या फिर उसकी, क्योंकि उसके ऊपर न कोई नई डेट भी नहीं दी है अभी। और जब नई डेट नहीं दी है तो इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि जो ऑर्डर आएगा आपका, एक सुनवाई 17 तारीख को भी हो सकता है, तब आ जाए 17 नवंबर। तो 17 नवंबर के साथ साथ या तो आ जाता है, नहीं आता तो इस महीने में ऑर्डर भी आ जाएगा, इसी महीने में नवंबर में, और साथ ही साथ आपके केस की सुनवाई भी हो जाएगी जो 22,000 सीटों को जोड़ने से संबंधित है। उधर ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी अटका हुआ है। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के ऊपर याचिका डाली है वो चाहते हैं कि सबको छूट मिले, लेकिन याचिका लाभ अवश्य मिले। तो ऐसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं जो आप याचिका लाभ लेने के लिए घूम रहे हैं, या तो आप लाभ सभी को दिलाइए, केवल अपने हित में अपने स्वार्थ के बारे में सोचना गलत है। क्योंकि कोई भी नियम लागू हो या तो सभी के लिए लागू हो या किसी के लिए लागू ना हो। ये भी गलत है कि 5 बच्चे मिलकर अपने लिए छूट ले लेते हैं और बाकी अभ्यर्थियों के बारे में ना सोचें, क्योंकि वो फिर सभी को फ़ायदा होगा उससे उतनी ही, क्योंकि सरकार जो लिस्ट लगा चुकी है उसमें सरकार कोई फेरबदल नहीं करेगी। अगर ईडब्ल्यूएस की लिस्ट अलग से लगती भी है तो सीधी सी बात यह है कि उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो जाएगा जो जनरल में और 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो गरीबों के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है, बस इतना ही कहना था मुझे इस बारे में। तो और 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास कीजिएगा, ट्वीट करिएगा मुख्यमंत्री जी को और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, ताकि उनकी नॉलेज में इसी बात रहे कि हाँ बच्चों का एक दबाव है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। और ये न्याय हित में है, ये न्याय प्रिय है, ये बात सही है। लोकतंत्र में जो सही चीज़ें हैं वो उनका होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो चीज़ न्याय संगत है कम से कम वो तो होनी ही चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको 6 महीने में सीटें भरनी है और 28,000 सीट, उसके आधार पर ही बच्चे कह रहे हैं कि 68,500 की जो बची हुई सीटें उन्हें जोड़िए, जब तो 1,37,000 भर्ती पूरी होगी। तो सरकार को स्वयं विवेक में लेते हुए मुद्दे को खुद ही जोड़ देनी चाहिए, बजाय किसी आदेश को मांगने के। पीएनबी सचिवालय भी वही काम करता है जो आदेश उन्हें मिलता है, और आदेश उन्हें मिलता है मुख्यमंत्री की तरफ से या बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से। तो ये भी एक तरीका है कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास पत्राचार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखिएगा। मुझे उम्मीद है वो पूरी ज़रूर सुनेंगे इस बात को। उत्तर प्रदेश लेखपाल दरोगा, नकारात्मक मत सोचिए कि नहीं जुड़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो आपको करना ही होगा। उधर जो बैकलॉग की 5,000 सीटें बच रही हैं पिछली वाली भर्ती की 68,500 की, जो एसटी की सीटें बच रही थी उन्हें एससी में जुड़वाने का प्रयास करिएगा। और जो 1,033 सरकार एसटी की सीटें इस बार बचा कर ले आ रही है उनको भी एससी में जोड़ने का प्रयास करिएगा। एससी वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सकेगी इससे। उधर उत्तर प्रदेश लेखपाल दरोगा और नई शिक्षक भर्ती के ऊपर विज्ञापन जल्द है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम 50 लाख रोजगार देंगे, जिसका 25% हिस्सा वो मानकर चल रहे हैं कि सरकारी महकमे में होगा। तो 25% तो छोड़िए, अगर आप 5% भी अगर भर्ती कर दें, 50 लाख का 5% भी अगर भर्ती कर दें, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 2,34,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, आप पर 1,46,000, आप 1,46,060 पर 1,46,000 बच्चे, लगभग 1.5 लाख बच्चे पास हैं, जिनमें से 22,000 सीटें उनकी अपनी हैं। आप 1.25 लाख भर्ती नहीं कर पा रहे हैं।
नई शिक्षक भर्ती में से तो एक रेवेन्यू प्राप्त होता है, जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उससे पैसा मिलता है, लेकिन जो पिछली 22,000 सीटें आप इसमें जोड़ देंगे तो कम गुणांक वालों का सिलेक्शन हो सकेगा। ये एक अच्छी सोच है। बजाय धन कमाने के और बच्चों से बार बार फार्म भरवाने के, आप इसी में ही अन्य पदों को जोड़कर भर्ती पूरी कर सकते हैं और आपके पास इतने पद हैं कि आप नई भर्ती भी निकाल सकें। इससे आने वाले अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा होगा और पुराने अभ्यर्थियों को भी। आप कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत जो पुरानी बची हुई सीटें केवल उनको जोड़ लीजिए, इतना हमारा आपसे प्रार्थना है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।